रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट किया है कि पाक अधिकृत कश्मीर एक दिन अवश्य भारत का हिस्सा बनेगा। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि आतंकवाद की हर साजिश का भारत कड़ा जवाब देगा और अब बातचीत केवल आतंकवाद और पीओके के मुद्दे पर ही होगी। ऑपरेशन सिंदूर ने मेक इन इंडिया की ताकत और देश की सैन्य क्षमता को साबित किया है। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि पीओके में रहने वाले हमारे भाइयों की स्थिति वीर योद्धा महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह जैसी है। वह दिन दूर नहीं जब पीओके खुद कहेगा मैं भारत हूं, मैं वापस आया हूं। सर्जिकल स्ट्राइक पर मोदी सरकार का समर्थन करने पर अपनी ही पार्टी के निशाने पर आए शशि थरूर ने कट्टरपंथियों और ट्रोल्स को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और उनके आसपास इन फालतू बहसों के लिए टाइम नहीं है। थरूर ने साफ किया कि वह केवल आतंकवादी हमलों के जवाब में की गई कार्रवाई की बात कर रहे थे, न कि किसी युद्ध की। थरूर ने हाल ही में कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक पहली बार 2016 में मोदी सरकार के दौरान हुई थी, जिसके बाद कई कांग्रेसी नेताओं ने उन पर तीखे शब्द बाण चलाए। अमेरिका में सरकारी खर्चों में कटौती के लिए बने डीओजी विभाग के स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में एलन मस्क का कार्यकाल समाप्त हो गया है। मस्क ने आज सुबह अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से इसकी जानकारी दी। इससे एक दिन पहले ही उन्होंने ट्रम्प के बिग ब्यूटीफुल बिल को खर्चीला और डीओजी के प्रयासों के विपरीत बताया था। डीओजी से जुड़ने के बाद एलन मस्क ने सरकारी खर्चों में 2 ट्रिलियन की कटौती का लक्ष्य रखा था, लेकिन 130 दिनों के अपने कार्यकाल में उनकी टीम केवल $175 बिलियन की ही बचत कर पाई। इस बीच डीओजी के 21 विशेषज्ञों ने मस्क की नीतियों के विरोध में इस्तीफा दे दिया था। अब एलन मस्क फिर से टेस्ला, स्पेसएक्स और XAI पर फोकस करेंगे। टैरिफ का बचाव करते हुए ट्रम्प प्रशासन के वाणिज्य सचिव ने कोर्ट में दावा किया था कि राष्ट्रपति ने भारत पाक के बीच एक नाजुक संघर्ष विराम कराया था और कोर्ट का नकारात्मक फैसला पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। लेकिन अमेरिकी कोर्ट ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया। इससे पहले भारत भी ट्रम्प की मध्यस्थता की बात को सिरे से नकार चुका है। अमेरिकी कोर्ट ने यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए लिबरेशन डे टैरिफ को खारिज कर दिया है। ये टैरिफ राष्ट्रपति की विशेष शक्तियों के तहत 2 अप्रैल को लगाए गए थे, जिस पर ट्रंप ने एक हफ्ते के बाद अस्थायी रोक भी लगा दी थी। लेकिन यूएस के कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने अब इन्हें अवैध बताया है। बांग्लादेश में अगले आम चुनाव दिसंबर 2025 से जून 2026 के बीच हो सकते हैं। ये जानकारी अंतरिम प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने जापान में दी। यूनुस ने बताया कि चुनावी सुधारों की गति के अनुसार चुनाव जल्द या जून 2026 तक होंगे। इस बीच बीएनपी ने युवाओं के राजनीतिक अधिकारों की बहाली की मांग को लेकर देश भर में रैलियां आयोजित की हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा के 2 हाइब्रिड आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। इनके नाम इरफान बशीर और उजैर सलाम है। हाइब्रिड आतंकवादी वे होते हैं जो सूचीबद्ध उग्रवादी नहीं होते, लेकिन इतने कट्टरपंथी होते हैं कि आतंकवादी हमला कर सके और फिर सामान्य जीवन में वापस घुल मिल सके। गिरफ्त में लिए गए दोनों हाइब्रिड आतंकवादियों के पास से AK-56 राइफल, ग्रेनेड, नकद और हथियार बरामद हुए हैं। दोनों आतंकी आम नागरिक बनकर हमला करने की फिराक में थे। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और चंडीगढ़ में गुरुवार को होने वाली सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल ऑपरेशन शील्ड प्रशासनिक कारणों से स्थगित कर दी गई है। गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद सभी जिलों में ब्लैकआउट या ड्रिल नहीं होगी। पंजाब ने इसके लिए 3 जून का नया प्रस्ताव दिया है।